अपनी गंगा स्वच्छ रहे, अपनी गंगा पवित्र रहे और खिलखिलाते ही जैसे गंगोत्री से बह रही है, जैसे गंगोत्री में जैसा पानी है वैसा ही पानी आखिर तक बना रहे और लोगों के मन में जागरूकता का भाव निर्माण हो। मेरे इस कार्य करने से, मेरे इस गंगा स्वच्छता अभियान से अगर एक के भी मन में गंगा के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हुआ तो मैं तो हो गई है अपनी साइकिल रेडी। बलिया में आज है 16 जनवरी, हमारा 13वां दिन और हम रुके थे दोस्तों इस महावीर लॉज में। ये रेलवे स्टेशन है इस साइड और हमको जाना है अभी यहाँ पे जहाँ गंगा का तट है, गंगा का किनारा बलिया में हम अभी सबसे पहले देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं 13वें दिन की जर्नी अपनी गंगोत्री टू बांग्लादेश। चलो आकाश बाय। तो ये फहरा था अपना तिरंगा और आप देख रहे हैं ये बलिया का रेलवे स्टेशन। अब यहाँ से हम जाएंगे इस रास्ते से बलिया के गंगा घाट पे। वैसे तो बलिया में बहुत सारी जगह हम घूम सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारा जो मेन उद्देश्य से यात्रा चालू है गंगा स्वच्छता अभियान, तो चलते हैं गंगा घाट पे। बलिया शहर से अभी लगभग आधा किलोमीटर बाहर आए हैं और आप देख रहे हैं ये कूड़ा कचरा, ये नाला, ये अब मैं देखता हूँ आगे कहाँ पे जा रहा है। बोल रहे हैं कि गंगा जी अब इस रोड से आपके साथ ही चलेगी, लेकिन ये नाला कहाँ तक साथ चल रहा है मेरे, ये देखना चाहता हूँ मैं अभी आगे जाके। बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है दोस्तों और पूरे बलिया गांव के कचरिया का ढेर यहाँ नज़र आ रहा है मुझे चारों तरफ, और वो नाला भी मेरे साथ साथ चल रहा है। गंगा का तट नज़दीक आ रहा है, देखना चाहता हूँ मैं क्या हालत है। मुझे तो लग रहा है कि बलिया में बहुत ही बुरी हालत होगी अपनी माँ गंगा की। फाइनली 5-6 किलोमीटर की दूरी पे बस अपनी गंगा के किनारे हम पहुँच गए दोस्तों। ओह माय गॉड, देखिए ये गंगा का विशाल क्षेत्र ये नज़र आ रहा है मुझे यहाँ। अभी मैं साइकिल लगा के नीचे जाता हूँ। ये तो अच्छा है कि बलिया सिटी से काफ़ी दूर पे अपनी गंगा नदी यहाँ से बह रही है, इसलिए मुझे यहाँ स्वच्छ नज़र आ रही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कचरा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। वैसे तो बहुत सारे यात्राएं हमने की है दोस्तों, लेकिन ये यात्रा कुछ विशेष है, कुछ खास है, क्योंकि इस यात्रा में मेरे साथ अपनी माँ जैसी गंगा है। लाभ उठाकर यहाँ गंगा के घाटों का अगर निर्माण करवाया तो ये शहर के आर्थिक विकास को भी गति देगा और गंगा भी सुंदर रहेगी, स्वच्छ रहेगी। क्योंकि बहुत बड़ा किनारा मैं देख रहा हूँ इस बलिया शहर को मिला है अपनी माँ गंगा का।
ये उनका भाग्य है बलिया शहर का कि गंगा किनारा इतना बड़ा होके भी ये गंगा किनारे यहाँ ऐसे शांत पड़े हैं, मिट्टी के ढेर बने हुए यहाँ पड़े हैं और इतनी गंदगी नहीं लेकिन थोड़ी बहुत गंदगी यहाँ नज़र आ रही है। ये ऊपर बसे जो घर है ये सारा कचरा उनका यहाँ पे ही फेंक रहे हैं, तो उनमें भी जागरूकता लानी ज़रूरी है। कल और आज मतलब दोनों बार हम गंगा नदी के साथ साथ ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन ये रास्ता बहुत ही ज़बरदस्त है यार। मिट्टी का भरा रास्ता ये, और साइकिल यहाँ धंस रही है मेरे नीचे क्योंकि गीली मिट्टी है ये सुबह की ओस की वजह से। और चल रहे हैं गंगा के साथ साथ, अच्छा लग रहा है। पूरी गंगा को देख के मैं चल रहा हूँ। आगे लगेगा बैरिया और शायद आज हम 2 गंगा के संगम के दर्शन कर सकेंगे। पहला तो गंगा घाघरा और दूसरा गंगा और सोन नदी का। ये क्या है भाई? गंगा नदी के तट पर ये बड़े बड़े से जो डीजल पेट्रोल के टैंक से वो यहाँ पे रखे हैं। मुझे पहले लगा कि पुराने ज़माने का ऐतिहासिककालीन कुछ तो भी मैं देख रहा हूँ, लेकिन ये वो नहीं, ये अलग है। यहाँ गंगा नदी पे कुछ तो भी कार्यक्रम शुरू है माघी मेला का, तो ये बहुत ही धूमधाम से ये मनाया करते हैं। बाल बिल कटवाते अभी उस गंगा के तट पे मैंने देखा, बहुत भीड़ थी अपने। और मैं बता दूं दोस्तों, गंगा नदी के इस पार के रोड से हम चल रहे हैं वो उत्तर प्रदेश, और गंगा नदी के उस पार वाला जो रोड है वो है बिहार। मतलब ये जो यहाँ पे जो गंगा नदी बह रही है वो बिहार और उत्तर प्रदेश की बाउंड्री तय कर रही। अभी जिस ब्रिज के पार से हम जाएंगे तब हम बिहार में एंटर हो जाएंगे। बहुत लंबा क्षेत्र है यार उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का। लगभग 11 दिन में उत्तर प्रदेश में ही गंगा नदी के किनारे किनारे घूम रहा हूँ। हरिद्वार जब से छोड़ा है तब से उत्तर प्रदेश में है हम, और गंगा नदी का सबसे बड़ा क्षेत्र किसी राज्य को है तो वो है उत्तर प्रदेश। ये ऊपर जो ब्रिज दिखाई दे रहा है दोस्तों, वो गंगा नदी पे बनाया बलिया और बेरिया आरा छपरा को जोड़ने वाला ब्रिज है। तो हम भी अभी उसी ब्रिज से बेरिया की तरफ जा रहे हैं, और आगे हमको आज संगम देखने मिले। बस रेवेलगंज में है संगम, जो घाघरा नदी और गंगा नदी का संगम है, वहीं पे भी हम जाएंगे। और गंगा नदी का विशाल क्षेत्र यहाँ से नजर आ रहा है। रास्ता भूलिया गया दोस्तों। एक्चुअली जिस गंगा ब्रिज से मैं यहाँ आया तो ब्रिज के इधर नहीं आना था, ब्रिज के उधर जाना था, लेकिन मैं ब्रिज के इधर आ गया और हमें जाना था छपरा, लेकिन अभी हम जाएंगे अभी आरा। और रास्ता बहुत ही खराब है यार, ये बहुत खराब रास्ता। चलो कोई बात नहीं, आरा जाएंगे और आरा से पटना जाएंगे, होता रहता है। फाइनली आ गए हम
रोड पे सारे गांवों के चक्कर काट के गंगा किनारे बसे सारे गांवों के चक्कर काट के अभी फाइनली इस रोड पे आ गए। ये हाईवे भी नहीं है। वो जो ब्रिज क्रॉस किया हमने तब भी गलती हो गई। ब्रिज क्रॉस करके जब यहाँ पे आए तब मैंने देखा मैप में कि छपरा तो बलिया से ही जाना पड़ता है छपरा के लिए। तो अभी ये रास्ता सीधा जाएगा आरा की तरफ और आरा से पटना की तरफ। ओके, तो संगम तो अभी नहीं देखने को मिल सकता अपने को, तो भी देखेंगे रास्ते में जैसे जैसे जाएंगे आगे वैसे मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख रहे 13वें दिन की ये जर्नी मेरी गंगोत्री टू बांग्लादेश। वेलकम टू बिहार। हम 13वें दिन में अभी बिहार में एंटर कर चुके हैं। भोजपुर वन प्रमंडल आरा का ये, और यहीं से अपना सफ़र शुरू हुई। रास्ता गुम हो गया मैं। बलिया के घाट पे गया, बलिया का ब्रिज चढ़ा मैं, और ब्रिज चढ़ के वापस बलिया जाना पड़ता ना, तो मैं ब्रिज चढ़ के इधर आया और जाना था छपरा। अब पहुंचेंगे आरा। तो आप यही हो? आप कहाँ रहते हो? ये खेत है, अपना ही खेत। ये खेत अपना ही? कितना एकड़ है? 20-22 एकड़। हाँ, ये समूचा जो गेहूँ लोग वो फिर ये बिहार है? हाँ, बिहार है। और ये यूपी? यूपी अभी आगे है। मतलब वो जो ब्रिज में वहाँ से यूपी। हाँ, और ये जो है ये बिहार है? बिहार है। मतलब आप बिहार से? और जो घर लोग रहा है ना, हाँ हाँ हाँ, और जो घर लोग रहा है, हाँ, उसी के घर के बिहारे में है। हाँ। वहीं से करते ऐसे चला जाता है पीछे। अच्छा, से मिलके अच्छा लगा। आपका क्या? एक्सपीरियंस आ रहा है दोस्तों। अगर किसी गांव में मैं साइकिल लेके पहुंचूं और चौराहे पे लोग खड़े हो तो वो पहला सवाल क्या करते हैं मालूम है? ई कहाँ है भाई? मुझे हंसी आ जाती है। तो आगे लगेगा ब्रह्मपुर और ब्रह्मपुर से लगेगा 4 लाइन हाईवे आरा और पटना का। छपरा जाना नहीं हुआ इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो जाएंगे आरा पटना की। फाइनली गाँव से खेड़ों से हम आ गए हैं ब्रह्मपुर में और ये लग गए अभी 4 लाइन हाईवे। हाँ, वेलकम टू हाईवे। मतलब सुबह बलिया से मैं जो निकला हूँ तो ये उत्तर प्रदेश बिहार के गाँव से लगभग 50 किलोमीटर आया हूँ अब यहाँ तक। और अब दिखाए बोर्ड यहाँ पे हमें पटना 89 किलोमीटर फ्रॉम हियर। तो चल रहे अभी पटना की तरफ। गंगा के तट पे बसा सबसे बड़ा बिहार का शहर, बिहार की राजधानी पटना। ब्रह्मपुर से लगभग 15-16 किलोमीटर आगे आया हूँ दोस्तों। एक भी होटल नहीं दिखा मुझे, एक भी रेस्टोरेंट कहीं नज़र नहीं आया। तो मैंने पूछा यार क्यों यहाँ रेस्टोरेंट नहीं, तो बोले ये हाईवे नया बना है ना, ये हाईवे नया बना था इसलिए नहीं है। और अभी मैंने यहाँ ऑर्डर किया था मशरूम। आज मशरूम खाएंगे। रोज़ पनीर खा के थक गए इसलिए मशरूम का ऑर्डर दिया। मशरूम खाएंगे और चलेंगे आरा की तरफ। गाँव में से ट्रैवल कर रहा था तो कुछ तो भी देखने को मिल रहा था, लेकिन इस हाईवे पे यार एकदम ही बोर हो रहा हूँ मैं। खाना खाने के बाद अभी आगे निकल रहे हम। आगे लगने वाला है कोइलवर मतलब ऐसी जगह जहाँ पे सोन नदी के ऊपर ब्रिज बनाया गया है। अपने गंगा को राइट साइड से मिलने वाली यमुना के बाद की सबसे बड़ी नदी
ये देखो कोई तो भी मंत्री जा रहा है। यमुना के बाद मिलने वाली सबसे बड़ी नदी कोई होगी तो वो सोन नदी है, और उसी सोन नदी के ऊपर कोइलवर में ब्रिज बना है, तो उसी ब्रिज से हम आगे जाएंगे। ये देखिए जिस कोइलवर की मैं बात कर रहा था वो 20 किलोमीटर, आरा 6, छपरा 48। छपरा को छोड़ के आए हम, इसलिए हम घाघरा और गंगा माता का संगम नहीं देख पा रहे। लेकिन अभी मुझे पटना जाना है, तो आरा के अंदर से जाना पड़ेगा कि बाहर से जाना पड़ेगा या कोइलवर से जाना पड़ेगा। मुझे तो लग रहा है कि आरा के अंदर से ही जाना पड़ता होगा, लेकिन पूछ लेते यहाँ किसी से हम। तो ये अपने आरा के भाई लोग मिले मुझे यहाँ। पटना कैसे जाने का ये पूछ रहा था मैं पटना यहाँ से 4 लाइन पकड़िए, कोई हाँ, जाइएगा, आरा नहीं जाइएगा। धन्यवाद भाई साहब आपका सबका। सीधा जाने के बाद पटना और सोन नदी मिलेगी आगे ना। हाँ, सोन नदी, कोइलवर पुल, कोइलवर और सोन नदी और गंगा का संगम। बेटा आप कोइलवर जा रहे हैं, संगम पर जाना है। गंगा और सोन नदी का संगम। गंगा और सोन नदी का संगम है, जो फिर वहाँ से आपको आना पड़ेगा कोइलवर पटना जाने के लिए। अगर हम बलिया से सीधा आते, अगर आज रास्ता न चूकते, तो छपरा जो यहाँ से 32 किलोमीटर की दूरी दिखा रहा है, उस रास्ते से हम पटना को लगते थे। लेकिन गोल चक्कर हो गया अपना। और कोइलवर में सबसे खास मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है अपनी सोन नदी। तो फाइनली अपना सफ़र पहुँच गए दोस्तों अपने भारतवर्ष की सबसे प्रमुख नदी ऐसे सोन नदी के ऊपर। ये देखिए, ये अभी पानी तो इसमें कम दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका पात्र बहुत बड़ा है। और ये सोन नदी पे बनाया हुआ कोइलवर ब्रिज। और सोन नदी यहीं से आगे बढ़ के यहाँ पे आगे मानेर नाम का गांव है, इधर इस साइड पे, वहाँ पे अपने गंगा नदी के साथ मिलती है। और जो पीछे जो मिलती है वो घाघरा, जो आरा के आगे पड़ता है 32 किलोमीटर छपरा में। अभी मैं नीचे तो नहीं जाऊँगा, लेकिन ये देखिए, ये जो है ये मिट्टी ये सोन नदी की है, और ये सोने की चमक इसमें थोड़ी लग रही है, थोड़ी गोल्डन लग रही है, नीचे वैसे ही दिख रही है, तो इसीलिए इसका नाम सोन नदी। वेलकम टू पटना। तो दोस्तों पटना में रहने का अभी मैं ढूंढ रहा हूँ, कैसे रहूँ, कहाँ रहूँ। तो सोच रहा हूँ पटना का सबसे प्रसिद्ध गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा, वहाँ पे जाऊँ और आज का स्टे वहाँ करूँ। तो मैं गुरुद्वारे पे अभी जा रहा हूँ, पटना साहिब के गुरुद्वारे पे, और वहीं पे जाके वीडियो का एंड में करता हूँ दोस्तों। तो पहुँच गए हम गुरुद्वारा साहब की जो गली है, गुरुद्वारा मंदिर की जो गली है वहाँ पे, और बहुत ही भीड़ है दोस्तों यहाँ पे। और जमकर खरीदारी। तो पटना साहब का ये गुरुद्वारा आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं आया हूँ। देखता हूँ अंदर का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। अभी अंदर जाके देखता हूँ रहने देते हैं या नहीं, या क्या एक्सपीरियंस आता है। तो हरमिंदर साहब गुरुद्वारा में बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत हुआ है दोस्तों मेरा। मैं शूटिंग नहीं निकल पाया, अभी साइकिल अंदर लगा के उन्होंने मुझे आधार कार्ड का एक जेरोक्स निकलने को बोला है, तो आधार कार्ड का जेरोक्स अभी निकल रहे हैं। तो ये है अपना यात्री निवास हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा, और यहीं पे अभी साइकिल अंदर लगा दी मैंने। ये देखिए, ये गुरु तेग बहादुर यात्री निवास बहुत ही बड़ा आ गए हो दोस्तों में गुरुद्वारा में। हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा में ये जो बेड सिस्टम है उसमें मुझे एक बेड मिल गया है। अभी फ़िलहाल भीड़ नहीं, इसलिए बहुत ही आसानी से मिल गया, लेकिन जब गुरु पर्व चलता है तब यहाँ रहना मुश्किल होता है, बेड मिलना मुश्किल होता है। तो कुछ नहीं, खाली एक आधार कार्ड मेरा लिया उन्होंने, बाकी एंट्री वगैरह की, और फिर मुझे
स्वागत करके मुझे बोले आप आइए, आप बहुत दूर की यात्रा करके आ रहे हैं। फिर मुझे उन्होंने स्पेशली जो चार्जिंग पॉइंट है यहाँ पे, ये देखिए ये वो बेड मुझे दिया। और फिर आज के वीडियो का एंड में यही करता हूँ। सुबह निकले थे हम बलिया से पटना का ये वीडियो मैं यही एंड करता हूँ। और आज का ये वीडियो 13वें दिन का सफ़र गंगोत्री टू बांग्लादेश का समाप्त हो रहा है मेरा पटना के इस हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा में। वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए अपनी यात्रा गंगोत्री टू बांग्लादेश। हर हर गंगे, हर हर महादेव, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।